लैपटॉप लेना है, कौन सा लूँ? i3, i5, i7? कितने GB रैम का लैपटॉप लूँ? 2 GB, 4 GB या 8 GB रैम? इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर DOS? जब आप पहली बार दुकान से लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो कुछ इन्हीं प्रकार के सवालों का आपको सामना करना पड़ता है, लेकिन आप उस समय सोचते हैं कि यार ये सब तो मैं सोच के ही नहीं आया। तो दोस्तों आज चिंता ना कीजिए, आज हम आपको इन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हुए आपके लिए लेके आए हैं एक ज़बरदस्त शानदार वीडियो। लैपटॉप आप क्यों खरीदते हैं? अगर यह सवाल कोई आपसे पूछे तो आपका जवाब यही होगा, अरे भाई काम करने के लिए ले रहा हूँ, स्टाइल मारने के लिए थोड़ी इतना कोई खर्चा करता है। असल में सवाल यह है कि क्या आपको वास्तव में लैपटॉप की ज़रूरत है या किसी के कहने से या दूसरों को देखकर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, जबकि आपको ज़रूरत वास्तव में डेस्कटॉप की है। तो क्या लैपटॉप डेस्कटॉप वाले काम नहीं कर सकता है? अगर हाँ तो इन दोनों को अलग अलग क्यों बनाया गया है? और अगर आपको लैपटॉप की वास्तव में ही ज़रूरत है तो उसको खरीदने से पहले क्या क्या चेक पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आपको देख लेना चाहिए, यानी आपके काम के हिसाब से लैपटॉप खरीदते समय किन बातों पर ध्यान दें, चलिए बात करते हैं। अच्छा लैपटॉप कैसे खरीदें? हाउ टू बाय द राइट लैपटॉप। सबसे पहले जानते हैं कि लैपटॉप बेहतर है या फिर डेस्कटॉप। इस विषय पर बहुत सी लंबी बहस हो सकती है। दोनों की ये अपनी अपनी विशेषताएं हैं, साथ ही कुछ परेशानियां भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि डेस्कटॉप को आप लैपटॉप की तरह कहीं भी बैग में रखकर ले जा नहीं सकते। ऐसे ही लैपटॉप का कीबोर्ड और माउस ख़राब होने पर बाज़ार से तुरंत खरीदकर अपना काम शुरू नहीं कर सकते। फिर ऐसे में कौन बेहतर है और किसका चुनाव करना चाहिए? सीधी सी बात है, डेस्कटॉप देखने में भले ही भारी भरकम और बड़ा होता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस उतना ही सस्ता और आसान होता है, जबकि इसके अपोजिट लैपटॉप का मेंटेनेंस कहीं महंगा होता है। लैपटॉप डेस्कटॉप के मुकाबले एक नाजुक उपकरण है, लेकिन पोर्टेबल भी है। तो अगर आपके काम के हिसाब से आपको लगता है कि आपको ऐसे पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है जो आपके साथ कहीं जा सके और आपने लैपटॉप खरीदने का मन बना ही लिया है, तो इन बातों पर अवश्य ध्यान दीजिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है लैपटॉप की स्क्रीन। लैपटॉप में आपको बड़ी और छोटी कैसी स्क्रीन चाहिए, इसका पता आप अपने काम से लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको मूवी गेम्स के लिए इस्तेमाल करना है तो आप बड़ी स्क्रीन का चुनाव कर सकते हैं, और ऑफिस या फिर नॉर्मल यूज़ के लिए आप उसे कहीं भी ले जाएं तो उसके लिए आप छोटी स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। अगर आप फुल HD स्क्रीन लेते हैं तो लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड के साथ लें, ताकि उसकी प्रोसेसिंग के कारण आपके लैपटॉप में हैंग होने की समस्या ना आए। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप टच स्क्रीन लैपटॉप भी ले सकते हैं। बात करते हैं प्रोसेसर और रैम की। बाज़ार में आजकल बहुत ही उन्नत किस्म के प्रोसेसर उपलब्ध हैं, जैसे कोर i3, i5, i7। अगर आप घरेलू यूज़र हैं तो आपको इन प्रोसेसर की गति का अंतर पता भी नहीं चलेगा। घरेलू काम के लिए आप कोर i3 या ड्यूअल कोर का भी चुनाव कर सकते हैं। कोर i5 कोर i7 के मुकाबले ये काफ़ी सस्ते होते हैं। रैम वैसे आजकल 2 GB से कम तो किसी लैपटॉप में आ ही नहीं रही है, लेकिन अगर आप और भी अच्छी स्पीड चाहते हैं तो आप 4 GB रैम का लैपटॉप यूज कर सकते हैं। परंतु अगर आप लैपटॉप में कोई एडवांस्ड काम करना चाहते हैं, जैसे प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, हाई लेवल गेम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आदि, तो आपको 8 या 16 GB तक की रैम का चूज करना चाहिए लैपटॉप हमेशा। अब बात करते हैं लैपटॉप के रोम और हार्ड डिस्क स्टोरेज की। इसका इस्तेमाल डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है। वैसे तो आज के समय में सामान्य 500 GB से 1 TB के लैपटॉप ही मिलते हैं, इसलिए अगर आप लैपटॉप सामान्य इस्तेमाल के लिए ख़रीदना चाहते हैं जिसमें आपको ज़्यादा कुछ सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप 500 GB से 1 TB तक की स्टोरेज ले सकते हैं। और अगर आप कोई एडवांस फीचर के साथ खरीद रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारा डेटा सेव करना पड़े और लैपटॉप की स्पीड पर कोई फ़र्क न पड़े, तो आप 1 TB से ज़्यादा की हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। सभी लैपटॉप में मदरबोर्ड के साथ ही ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट आता है, जिससे आप वेब ब्राउजिंग, मूवी और गेम्स का आनंद ले पाते हैं। इसलिए अगर आपको अपने रेगुलर वर्क के लिए सिर्फ MS ऑफिस के अलावा वेब ब्राउजिंग, मूवीज़ और गेम्स खेलने हैं जो कि सिंपल लेवल के होते हैं, तो आपको ग्राफिक कार्ड के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई वीडियो एडिटिंग, हाई लेवल गेम्स और एडवांस फीचर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए। अब यहाँ आपको कई तरह के ग्राफिक कार्ड्स मिलते हैं जिसमें इंटेल और AMD ज़्यादा पॉपुलर है।
ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ले रहे हैं कोई मिड रेंज लैपटॉप 25,000 तक के लिए तो AMD प्रोसेसर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप हाई रेंज लैपटॉप बाय कर रहे हैं तो आपको इंटेल प्रोसेसर इस्तेमाल करना चाहिए। लैपटॉप बैटरी लाइफ। लैपटॉप की बैटरी ही इसकी जान होती है। आपका लैपटॉप कितना भी गुड लुकिंग हो या कितना भी पावरफुल हो, उसको पावर तो उसकी बैटरी से ही मिलती है, इसलिए इसका बैकअप अच्छा होना चाहिए। आप लैपटॉप खरीदते समय पहले ये चेक कर लें कि लैपटॉप कितना बैकअप देता है। अगर आपके लैपटॉप पर यह लिखा है कि बैकअप 8 से 10 घंटे हैं तो ये आपके सभी काम करने के बाद केवल 6 से 8 घंटे ही रह जाएंगे। लैपटॉप स्पीकर के बगैर वैसे तो कोई लैपटॉप आता ही नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि स्पीकर कहाँ दिए गए हैं। स्पीकर का लैपटॉप के साइड में या आगे या फिर पीछे होना ज़्यादा बेहतर होता है, जिससे अगर आप उसे किसी भी जगह पर रखें तो स्पीकर हमेशा खुले में रहें और जिससे उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो आप तक क्लियर सुनाई दे सके। बात करते हैं USB पोर्ट्स की। USB जिससे आप लैपटॉप पर मोडेम, प्रिंटर, पेन ड्राइव या अन्य सभी डिवाइस लगाते हैं, इसको भी देख लें, क्योंकि किसी किसी मॉडल में यह केवल 2 ही USB पोर्ट दिए गए होते हैं। यह 4 से 6 के बीच हो तो आपके काम को बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जिसमें 1-2 अगर आपके राइट हैंड पर हो तो और भी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको हेल्प मिली होगी ताकि आप अपने लिए एक अच्छा लैपटॉप बाय कर सकें। इसलिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।